Hello, students. How are you? Good? Say aloud that you are very good in your health, and I always hope that you are in the pink of your health. So, with this hope, welcome to online classes by SCM Children Academy. My name is Tabassum Parveen, and today I have come to you with the next poem of your class 10th English, that is Amanda. आज की जो हमारी पोएम है वो अमांदा है एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट क्लीन. शी वॉज द ग्रेटेस्ट पोएटेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. आप कह सकते हैं कि जो रॉबिन क्लेन थी वो एक बहुत ही ग्रेट पोइटेस थी एंड शी रोट ओनली द राइटिंग फॉर द चिल्ड्रंस. उन्होंने जितनी भी अपनी राइटिंग्स लिखी हैं स्पेशली उन्होंने वो चिल्ड्रंस के लिए लिखी हैं. इट मीन्स वो अपनी सारी राइटिंग्स में उन्होंने चिल्ड्रंस के एक्सपीरियंसेस और उनकी इमोशंस और उनकी फीलिंग्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया है. एंड शी वॉज बोर्न 28 फरवरी 1936 इन कैम्पसन, न्यू साउथ वेल्स. उनका जो जन्म हुआ था वो न्यू साउथ वेल्स के कैम्पसे में 28 फरवरी 1936 को हुआ था. एंड नाउ रिसाइड्स न्यू मेलबोर्न. और अब जो रहती हैं वो मेलबोर्न के पास में रहती हैं. इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो रॉबिन क्लेन है उन्होंने अपने इस मैसेज के थ्रू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है हमारी सोसाइटी को. इट मीन्स हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करके इस सोसाइटी में रहना होता है. एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक रेस्ट्रिक्टेड कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हमें फॉलो करना ही होता है. जैसे ये अगर आप देखें तो ये पोएम जो है केवल एक अमांदा नाम की लड़की को रिलेट नहीं हो रही है, ये आपको हमें सबको रिलेट कर रही है. इट मीन्स क्योंकि हम गर्ल्स हैं तो हम सबको रिलेट कर रही है, उस सोसाइटी को रिलेट कर रही है जिसमें हम रहते हैं, जहाँ स्पेशली गर्ल्स को सिखाया जाता है कि आपको ऐसे नहीं बैठना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको इस तरह किसी से बात नहीं करनी है. तो इस पोएम में आज वो सारी चीज़ें रॉबिन क्लेन ने डिस्क्राइब की हैं अमांदा के थ्रू जो एक गर्ल्स फेस करती है. और उसके बाद जब उसकी मदद से आप कह सकते हैं जब हम फैमिली में रह रहे होते हैं तो स्पेशली गर्ल्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं या जो कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करने के लिए बोला जाता है, ऑब्लिगेशन जो लगाती है वो स्पेशली मदर लगाती है. तो जब अमांदा की मदर उसको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट कर रही होती है उसके हर वर्क के लिए तो कहीं ना कहीं वो अमांदा फ्रस्ट्रेट होती रहती है और कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेंज इमेजिनेशंस उसके माइंड में आती रहती है. वो सारी इमेजिनेशन आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि जब जब अमांदा की मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती है तो अमांदा क्या सोच रही है. सो लेट्स स्टार्ट पोएम स्टूडेंट. डोंट बाइट योर नेल्स अमांदा. देखिए यहाँ कह रही है वो डोंट बाइट योर नेल्स अमांदा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांदा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांदा. देखिए यहाँ वो बार बार कह रही हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को मत काटो. जैसे कभी कभी हम दांतों से अपने नेल्स काटने लगते हैं तो वहाँ उसकी मदर कह रही है डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स. हंच मतलब झुका लेना, अपने शोल्डर्स को आगे घुमा लेना. उसकी मदर कह रही है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांदा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग. और इस तरह के ये मिसबिहेव छोड़ो एंड सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाओ. तो जब ये सारी चीज़ें उसकी मदर उसको कह रही हैं, इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो रही है और मन मन सोच रही है देयर इज़ अ लैंग्वेज द एमरल्ड सी where the soul inhabited is me, a mermaid drifting blissfully. तो यहाँ वो कह रही है कि काश मैं एक एमरल्ड सी में रह रही होती, एक बिल्कुल लार्ज सी होता, वहाँ मैं रह रही होती, वहाँ आसपास कोई भी इनहेबिटेंट ना होता, ओनली एक मैं ही होती और मैं एक मरमेड होती. तो मरमेड मीन्स जब एक फ़िश होती है गर्ल की शेप में, आप कह सकते हैं उसे मरमेड बोलते हैं. तो कह रही है कि वहाँ कोई नहीं होता, मैं होती और मैं एक मरमेड होती और मैं बड़े ब्लिसफुली वे में वहाँ ड्रिफ्टिंग कर रही होती. मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता, मुझे कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं होता, ये कोई कहने वाला नहीं होता कि ऐसे करो. तो वो अपनी मम्मा के इंस्ट्रक्शन से फ्रस्ट्रेट होकर ये सारी चीज़ें सोच रही है. तो आगे देखते हैं. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांदा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांदा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांदा. देखिए यहाँ उसकी मदर उसको आगे कह रही है क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, फिनिश किया है अमांदा. डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुम अपने कमरे की सफाई की है, तुमने अपना कमरा साफ़ किया है. आई थॉट, और मुझे लग रहा है या मैं सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें अपने शूज़ साफ़ करने हैं. देखिए यहाँ उसकी मदर उसको फिर इंस्ट्रक्ट कर रही है. इट मीन्स हम स्टार्टिंग से जब हम गर्ल्स बड़े होते हैं तो स्टार्टिंग से ही हमारी मदर्स हम लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाने लगती हैं, मतलब एक लाइफ कैसे स्पेंड करनी है गर्ल को. तो यहाँ वो सारी चीज़ें उन सब चीज़ों से रिलेट कर रही हैं जो एक गर्ल को अपने घर में रहकर करनी होती है. इट मीन्स घर का जो कहते हैं कि लेडी ही घर को संवारती है. तो यहाँ वो सारी चीज़ें हैं, यानी इट मीन्स अपना वर्क प्रॉपर वे में करना, टाइम पर करना. तो यहाँ वो सारी चीज़ें ये होमवर्क करने से और रूम को साफ़ करने से यहाँ सब यही है कि गर्ल को कैसे रेस्पॉन्सिबल बनाना. तो ये ड्यूटी स्पेशली मदर की होती है. तो यहाँ उसकी मदर उसको एक रेस्पॉन्सिबल वुमेन बनाने की कोशिश कर रही है, गर्ल बनाने की कोशिश कर रही है. और इन सब चीज़ों से सुनकर अमांदा जो है वो इरिटेट हो रही है. और देखिए अब वो क्या इमेजिन करती है, वो सोच रही है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट.
द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब वो सोच रही है कि मतलब जब उसकी मम्मा उसको इतना इंस्ट्रक्ट कर रही हैं तो उसे टीजिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मदर उसको टीज़ कर रही हैं। तो वो सोच रही है कि काश आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक ऑर्फन होती। ऑर्फन मीन्स आप जानते हैं हु ए चाइल्ड हु हैज़ नो पेरेंट्स, है ना। सोच रही है कि काश मैं एक ऑर्फन होती, रोमिंग द स्ट्रीट्स पर रोम कर रही होती, घूम रही होती। मतलब रोमिंग का मतलब होता है बिना किसी पर्पस घूमना। वो रोमिंग कर रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट, और मैं अपने मतलब सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड फीट, उस सॉफ्ट डस्ट पर मुलायम रेत पर मैं अपने नंगे पाँव घूम रही होती। द साइलेंस इज गोल्ड एंड द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ बेयर फीट को जो कहा गया है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि ऊपर स्टैंजा में उसकी मदर ने उसको शूज़ क्लीन करने के लिए कहा है, मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको बताई है कि तुम्हें ये भी वर्क करना है। तो यहाँ वो सोच रही है कि मेरे ऊपर काश कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना होती, मैं एक ऑर्फन होती और मैं स्ट्रीट्स में इधर उधर वॉन्डरिंग कर रही होती, मुझे कोई देखने वाला ना होता, कोई टोकने वाला ना होता। एंड द साइलेंस इज़ गोल्डन, और वो जो साइलेंस होता है इट मीन्स मुझे किसी की कोई झिकझिक ना होती, कोई मुझे कुछ ना कह रहा होता। तो वो जो साइलेंस होता वो मेरे लिए बहुत गोल्डन होता है। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, और वो फ्रीडम, वो आज़ादी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्वीट होती है। इट मीन्स मुझे आज ये रेस्ट्रिक्शन मैं देख रही हूँ, मैं जो सुन रही हूँ, मुझे इन सब ये सब अच्छे नहीं लग रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कि काश मैं एक ऑर्फन होती और मुझे कोई वहाँ रोकने वाला ना होता। नेक्स्ट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब देखिए, अब यहाँ उसकी मदर उसको फिर इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। वो जब चॉकलेट खा रही है तो उसको चॉकलेट खाने से मना कर रही है और कह रही हैं कि तुम चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिंपल्स हो गए थे फेस पर, है ना। तो मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा चॉकलेट खाने से जो हमारे ये पिंपल्स हैं फेस पर ये निकलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ उसकी मदर उसको रिमाइंड करा रही है कि तुम्हारे पहले भी फेस पर पिंपल हो गए थे, और ये भी आपने देखा होगा कि मतलब ये कोशिश की जाती है कि गर्ल्स जितनी भी हैं वो गुड लुकिंग रहें, उनके फेस पर किसी भी तरह का कोई साइन, कोई एक्ने ना हो जाए। तो यहाँ उसकी मदर उस चीज़ के लिए मतलब वरीड है, उसके फेस के लिए, उसकी पर्सनैलिटी के लिए, उसकी ब्यूटी के लिए वरीड है, और वहाँ वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं कि डोंट ईट चॉकलेट बिकॉज दिस ईटिंग ऑफ चॉकलेट विल मेक यू एक्ने ऑन योर फेस, मतलब आपके फेस पर वो एक्ने बना देगा। लेकिन इस चीज़ को सुनकर, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, और इस सब को सुनकर जो अमांडा है वो उसको इग्नोर कर रही है, उसकी अपनी मदर की बात को इग्नोर कर रही है। तब उसकी मदर उसको कह रही है कि तुम मुझे देखो, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, तुम मेरी बात को इग्नोर क्यों कर रही हो। देखिए, अब यहाँ अमांडा, जब उसकी मदर उसको कह रही है तो यहाँ अमांडा सोच रही है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब वो यहाँ इमेजिनेशन कर रही कि काश मैं एक रेपुंजल होती। आई थिंक आपने अगर एक फेरी टेल्स पढ़ी हो तो रेपुंजल एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी, एक बहुत ही सुंदर लड़की, हु हैड लॉन्ग हेयर, गोल्डन लॉन्ग हेयर, जिसके बहुत लंबे गोल्डन लॉन्ग हेयर थे, और वो एक ट्रैंक्विल टावर में रहती थी, जहाँ वो उसकी विंडो से या उसके डोर से जब अपने हेयर्स को नीचे डाउन करती थी, लेट डाउन करती थी, तो उसके हेयर इतने लंबे थे कि उसकी मदर उन हेयर को पकड़ के ऊपर चढ़ जाया करती थी। और तो यहाँ वो कह रही है कि काश मैं एक रेपुंजल होती एंड आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे किसी की कोई फिक्र ना होती, किसी तरह की कोई भी मेरे ऊपर चिंताएं ना होती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, मैं एक उस टावर में रह रही होती जिसके आसपास कोई इनहेबिटेड ना होता, बिल्कुल शांत वादियों में मैं उस टावर में रह रही होती, जो बहुत ही मतलब रेयर, बहुत दूर, पॉपुलेशन से दूर एक टावर था। ये टावर था जिसमें रेपुंजल रहती थी। मैं भी काश ऐसे ही रेपुंजल होती और उस टावर में रह रही होती जहाँ आसपास कोई भी ना रह रहा होता। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं बिल्कुल सर्टेन हूँ इसके लिए कि मैं कभी भी अपने उन ब्राइट हेयर को, अपने ब्राइट लॉन्ग गोल्डन हेयर को कभी भी मैं उस टावर से नीचे नहीं डालती, नहीं आने देती। क्योंकि वो यहाँ बताया गया है कि रपुंजल जो थी उन लॉन्ग हेयर से अपनी मदर को ऊपर ले लिया करती थी। तो यहाँ वो कह रही है कि मैं अगर रपुंजल होती, टावर में रह रही होती, वहाँ मुझे किसी तरह की कोई वरी ना होती, तो मैं अपने लॉन्ग हेयर को कभी भी नीचे नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि अगर नीचे आती तो उसकी मदर उसके साथ मतलब ऊपर चढ़ जाती उसके टावर में। और वही वाली बात है कि यहाँ वो अपनी मदर से ही, अपनी मदर को ही अवॉइड करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ उनको इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो कह रही है कि काश मैं एक रपुंजल होती और मुझे ये सारी चीज़ें ना सुननी पड़ती, मैं एक रपुंजल की तरह रह रही होती जिसने कभी किसी की केयर नहीं की। आगे देखते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वोन्स अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा,
एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। वो कह रही हैं उसकी मदर कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। इस तरह की बातें करना, इस तरह की जो बिहेव तुम कर रही हो, ये सब कुछ करना छोड़ो। यू आर ऑलवेज सो मूडी। तुम हमेशा से बहुत मूडी हो। तुम हमेशा से अपनी बात मतलब अब किसी की बात पर फोकस नहीं करती हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं करती हो। जो तुम्हारे मूड में आता है तुम वही करती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड यू। और अगर मैं तुम्हें इस तरह इंस्ट्रक्ट करती रहती हूँ बार बार, तो हो सकता है मेरे इस तरह इंस्ट्रक्ट करने से सब ये सोचने लगे कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट करती हूँ। तो तुम्हारे बिहेवियर की वजह से, क्योंकि तुम ऑलरेडी मूडी गर्ल हो, इस वजह से मुझे तुम्हें बार बार इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। इस वजह से मुझे तुम्हें बार बार वो कोड ऑफ कंडक्ट याद दिलाने पड़ते हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो प्लीज़ अमांडा, तुम ये सारी बिहेवियर, इस तरह का मिसबिहेव मत करो एंड स्टॉप दैट सल्किंग। और इस तरह का मिसबिहेवियर छोड़ दो। तो देखिए यहाँ इस पोएम में बताया गया है कि किस तरह हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके रूल्स को जब हम फॉलो नहीं करते हैं, या हम जब अपने से छोटों को सिखा रहे होते हैं और वो फॉलो नहीं करते हैं, तो कई तरह की माइंड में इमेजिनेशंस आती हैं। वो उस वक्त हम जो है, हमें अपने पेरेंट्स बुरे लगते हैं जब वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे वेलफेयर के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं जो हमें एक सोसाइटी में रहने के लिए हमारे लिए मैंडेटरी है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।